अब देखो अ हार्ड नट, अ हार्ड नट टू, देखो नट जो होता है ना, कोर पार्ट जो होता है, जैसे कुछ फल ऐसे होते हैं, जैसे आम का क्या होता है, कर्नल, तो उसको क्या बोलते हैं, नट। नट का मतलब है वो बादाम होती है ना, अखरोट, तो उसको फोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो क्रैक, ये इन्फिनिटिव है, क्रैक माने तोड़ना, तो क्रैक करने के लिए क्या है, एक हार्ड नट है। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, इजिली इनकरेज, इजिली डिसअपॉइंटेड, डिफिकल्ट प्रॉब्लम या नॉट रेस्ट्रेन, क्या होगा, डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ये क्रैक करना इसे बड़ा मुश्किल है, यानी एक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, और डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अ स्नेक इन द ग्रास, सांप है किसमें, घास में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आस्तीन का सांप। अब देखो हम लोग बोलते हैं आस्तीन, आस्तीन ये होती है, आस्तीन का सांप हम बोलते हैं सीक्रेट एनिमी। और यहां पर क्या बोल रहा है, अ स्नेक इन द ग्रास, घास में छिपा हुआ सांप, गए घास काटने और काट लिया, बाइट कर लिया। तो इसका मतलब है कि यहां पर हम क्या बोलेंगे, आस्तीन में छिपा, फिल्मों में नहीं सुना है क्या, आस्तीन में छिपा सांप, नहीं सुना है क्या, आस्तीन में छिपा सांप, आस्तीन में छिपा सांप। अब हम बोल रहे हैं आस्तीन में छिपा सांप, और अंग्रेज बोल रहे हैं अ स्नेक इन द, इन द ग्रास, सीक्रेट एनिमी। ऑन क्या है, शैंक्स मेयर, ऑन शैंक्स मेयर, ऑन शैंक्स मेयर, मेयर जानते हो क्या होता है, मेयर क्या होता है, नहीं जानते हो, घोड़ी। तो शैंक कोई जो है, ये माइथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल क्या है, कैरेक्टर है। तो शैंक की घोड़ी मतलब शंकर की घोड़ी समझो। तो घोड़ी जब बहुत धीरे धीरे चलती थी, तो उस पर चढ़ के जाने का मतलब अच्छा है कि पैदल ही चल लो, इतनी धीरे धीरे चलती थी कि वो तो उससे अच्छा पैदल ही था। तो इसका मतलब ये ऑन शैंक्स मेयर, या कि ऑन फुट यानी पैदल। शैंक की घोड़ी, इसको मैं कैसे याद कराऊंगा, शंकर की घोड़ी बहुत धीरे चलती है, शंकर की घोड़ी धीरे चलती है। इसका मतलब भाव पकड़ लेते हैं कि घोड़ी पे चढ़ रहा है और वो धीरे धीरे चल रही है, तो उससे अच्छा पैदल ही चल लो, घोड़ी पे चढ़ के क्या जाओगे। पुराने जमाने में जब बाइसिकल वगैरह, पुराने जमाने में जब ये मोटर गाड़ियां नहीं थी, कार वगैरह नहीं रही होंगी, तो उस जमाने की ये बात है। स्पिल द बीन्स, अब देखो स्पिल द बीन, यहां पर ये बीन्स का मतलब होता है बीज, बीज होता है, और ये बीज यहां पे रखा हुआ है। और स्पिल का मतलब है कि उसको मतलब चाय है ना, चाय का देखो, इसमें चाय है और चाय गिरा दो किसी के ऊपर तो क्या होता है, स्पिल द टी। तो स्पिल का मतलब है कि किसी बर्तन से कोई लिक्विड वगैरह छलका देना, छलकाना जानते हो, गिरा दिया, छलका दिया, छलकाना, तो छलका दिया स्पिल है, छलका दिया। तो स्पिल द बीन्स का मतलब कि किसी कंटेनर में बीन्स रखा था और उसको क्या कर दिया, बाहर गिरा दिया उसको। यानी कि गिव अवे अ सीक्रेट, राज की बात खोल देना, डिस्क्लोज। गिव अवे का मतलब डिस्क्लोज अ सीक्रेट, स्पिल द बीन्स। अब ये बड़ा ही जो है ना, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग था कि वेस्ट मनी भी तो हो सकता था, लेकिन यहां पर समझ लेना कि चारों ओर फैला दिया, स्पिल द बीन्स, तो डिस्क्लोज करना। डेड हीट, ये देखो डेड हीट बोल रहा है, क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई। देखो हीट जो होती है, आपने सुना होगा गर्मी होती है, लेकिन आप सुने होंगे कि ओलंपिक में जो दौड़ते हैं लोग उसको क्या बोलते हैं, हीट, कंपटीशन, नहीं सुना है क्या, हीट का मतलब गर्मी होता है।
लेकिन जब कंपटीशन होता है तो उसमें भी तो गर्माहट भी आती है। तो वहां पे हीट का मतलब, जैसे ओलंपिक वगैरह में जो दौड़ होती है उसे क्या बोलते हैं, हीट। तो हीट का मतलब कंपटीशन भी होता है। तो यहाँ हीट का मतलब समझ लो कंपटीशन है। हीट का मतलब कंपटीशन है, प्रतियोगिता है। तो यहाँ जो प्रतियोगिता है, तो डेड हीट यानी प्रतियोगिता डेड, यानी न तो कोई जीता न तो कोई हारा। तो टाई का मतलब क्या होता है, बराबरी, ड्रॉ, और ड्रॉ, और ड्रॉ का मतलब बराबरी हो गई। तो कोई प्रतियोगिता है वो बराबरी में एंड हो जाए। ये दैट का मतलब क्या है बताओ, विच है। तो अ क्लोज कॉन्टेस्ट, नजदीकी कॉन्टेस्ट, जो कि एंड होती है इन अ टाई, जो बराबरी में एंड हो जाती, वही है डेड हीट। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। तो हमें क्या है कि हम कितना याद करेंगे, हमें ये ट्रेनिंग लेना है कि ये जो ईडियम होते हैं इनके फीलिंग को समझना होता है, इनके मीनिंग को समझने के साथ साथ इनके फीलिंग। अब यहां पर ये समझ रहा है, द बीज नीज, बी तो जानते ही हो, बी क्या होती है, मधुमक्खी, और मधुमक्खी के घुटने। तो मधुमक्खी के घुटने का मतलब क्या है, द बीज नीज, मधुमक्खी के घुटने का मतलब प्रॉब्लमेटिक बोलूं क्योंकि मधुमक्खी तो काटती है। ऑब्जर्वेंट का मतलब ध्यान से देख, ऑब्जर्व करने वाला। फुलिश का मतलब मूर्ख। तो मधुमक्खी का संबंध मूर्खता से तो एकदम नहीं है, एक कटा लो। और प्रॉब्लम ऑब्जर्वेंट भी नहीं होगा। अब दो ही चीज है, या तो प्रॉब्लमेटिक बोलूं या तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलूं। दो तो मैंने कटा लिया क्योंकि इससे जो फीलिंग आ रही है, मधुमक्खी मूर्खता का प्रतीक नहीं है। और मधुमक्खी के घुटने का मतलब क्या होता है, तो वहां पर मधुमक्खी के घुटने का मतलब क्या है भाई, कि जब मधुमक्खी जो है रस पीने के लिए जाती है तो वो इस तरह से बैठती है कि पूरा रस उसका निकाल लेती है, और उसमें कोई जो है मतलब इतनी छोटी जगह पे बैठ भी जाती है और रस भी निकाल लेती है। तो इसका मतलब उसके स्किल की बात है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल, असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण। क्योंकि मधुमक्खी के घुटने होना एक साधारण बात है या असाधारण बात है, असाधारण बात है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, मोर देन नॉर्मल, बिगर देन नॉर्मल। टू थ्रो अ फिट, देखो अब फिट का मतलब समझो, ध्यान दो भाइयों। फिट एडजेक्टिव होता है अ फिट मैन, अ फिट प्लेयर। अ फिट प्लेयर का मतलब किसी चीज को खेलने के लिए क्या है, सक्षम है, एबल है, फिट, एबल। लेकिन आज बताना चाहता हूं कि अफिट क्या है, ये नाउन है। उसका मतलब एक अवस्था है, अ स्टेट ऑफ, एक अवस्था, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एंगर। बोलो क्या मतलब है, एक्सट्रीम एंगर, बोलो क्या मतलब है, अत्यंत क्रोध की एक अवस्था है अफिट। अफिट, एक फिट, तो फिट का मतलब यहां नाउन है। तो अफिट का मतलब एक अवस्था, कैसी अवस्था, बहुत ज्यादा गुस्से की अवस्था को बोलते हैं। तो यहां पर एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, थ्रो माने फेंकना। तो यहां पर एक्सट्रीम एंगर की अवस्था को फेंकने का मतलब क्या है, तो ये ध्यान देना कि यहां थ्रो का मतलब फेंकना नहीं है, दिखाना है। एक और वर्ड होता है थ्रो टैंट्रम, लिखो थ्रो टैंट्रम, ये आएगा, ये भी आ सकता है। थ्रो, टू थ्रो इंफिनिटिव है, टू टू थ्रो टैंट्रम, इसका मतलब है नखरे दिखाना, नखरे करना। अरे हीरोइनें नखरे करती हैं कि नहीं, उनको किसी कार्यक्रम में बुला लो, नहीं मेरे को तो ये वाली कार में ही आना है, मेरे की फ्लाइट इसी में होनी चाहिए, मेरे को 1 घंटा पहले जो है ये वो बताना पड़ेगा, मेरे
सेक्रेटरी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ये हीरोइनों के क्या है, नखरे। टू थ्रो टेंट्रम, टेंट्रम का मतलब नखरा। तो यहां पर नखरे फेंकने का मतलब क्या है, नखरे दिखाना, नखरे दिखाना या करना। उसी तरह टू थ्रो फिट का मतलब गुस्सा करना या गुस्सा दिखाना, एक्सप्रेस, प्रदर्शित करना। तो थ्रो का हमने मीनिंग क्या समझा, एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना। और अफिट का मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर। तो ये फिट हमने देखा एक। अब देखना, ब्रिंग टू लाइट, किसी चीज को प्रकाश में लाया तो वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, यानी कि अंधेरे में वो चीज थी और अंधेरे से उसको उजाला में ला दिया तो वो लोगों को दिखेगी कि नहीं दिखेगी। तो ब्रिंग टू लाइट का मतलब रिवील, कोई नहीं ध्यान दे रहा है। री का मतलब पीछे, और वेल, वेल माने पर्दा, तुम्हें याद था ना वेल, तो रीवेल। अब बाद में स्पेलिंग में मॉडिफिकेशन कर दिया, री माने पीछे, कोई पर्दे में है और पर्दा जब पीछे करेगा तो उसका चेहरा दिख जाएगा। तो रिवील क्लियरली का मतलब है खुलासा करना, क्लियरली खुलासा, डिस्क्लोज, ब्रिंग टू लाइट। अब देखो होल्ड वाटर, ये बहुत अच्छा वर्ड है, होल्ड वाटर। देखो टू बी, अब ये ऐसे एकदम नहीं समझ पाएगा, ये एकदम नहीं समझ। जैसे देखो योर, योर नहीं, देयर क्लेम, उनका दावा, देयर क्लेम डज नॉट होल्ड वाटर, ये बहुत आता है एग्जाम में। देयर क्लेम डज नॉट होल्ड वाटर। अब पहले इसका फिजिकल मीनिंग समझो, उनका दावा वाटर नहीं रखता है, यानी उनका दावा दम नहीं रखता है, यानी उनके दावे में दम नहीं है, दावे में दम नहीं है, यानी दावे में पानी नहीं है, यानी कि दावे में दम नहीं है। तो इसका अर्थ लिख लो, होल्ड वाटर, दम, मतलब पूरा सेंस ये है कि देयर क्लेम डज नॉट होल्ड वाटर, उनका जो दावा है उसमें दम नहीं है। तो यहां वाटर से मतलब क्या है, सब्सटेंस, कि जो वो कह रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है, टू बी वैलिड। तो होल्ड वाटर पॉजिटिव मीनिंग हो गई, यहां तो मैंने नॉट लगा दिया, अगर नॉट हटा दूंगा तो होल्ड्स वाटर हो जाएगा, इसका मतलब वैलिडिटी है, उसके दावे में क्या है, वैलिडिटी है, टू बी वैलिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रो टेंट्रम होल्ड वाटर। आगे देखो, अ बेड ऑफ रोजेज, जानते हो कि अगर गुलाब का बेड बना दें तो काफी सॉफ्ट फील होगा, इजी फील होगा या डिफिकल्ट फील होगा। अब एक है अ थ्रोन, अ थ्रोन ऑफ, अ थ्रोन ऑफ, क्या बोलते हैं, नहीं, क्या होता है, एक मोहरा होता है, चलो अभी याद नहीं आ रहा है, एक मोहरा याद नहीं आ रहा है। एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन, अ क्लोज फिस्टेड मैन पर्सन, यानी मक्खी चूस है, उसके हाथ से पैसे बाहर नहीं, मुट्ठी बंद है उसकी। तो मुट्ठी बंद, फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड मैन का मतलब इस आदमी की मुट्ठी बंद रहती है, यानी जल्दी पैसा नहीं निकालता है हाथ से। मक्खी चूस, मक्खी चूस, कंजूस, मक्खी चूस, कंजूस। अब माइजरली पर्सन, माइजरली एडजेक्टिव होता है, ये डिटर्मिनर है, और पर्सन क्या है, नाउन है। तो एक लड़का कह रहा है कि क्लोज फिस्टेड का मतलब कि मुट्ठी बांध लिया है, मारेगा, ये भी तो हो सकता है, मुट्ठी बांध लिया है मारेगा। लेकिन यहां पर यही ध्यान में रखना है कि इसका मतलब क्रूअल नहीं होता है। अब माइजरली पर्सन कंजूस आदमी होता है, तो ये फील करना होगा कि इसको देखकर पहले मुट्ठी बांधना होगा और फील करना होगा कि वो कैसा फील हो रहा है, कंजूस। तो ये जो ईडियम है ना, ये बहुत डेंजरस होते हैं, एक आध दो लक की बात है। कुछ ईडियम तो एकदम साफ दिख जाते हैं और कुछ ईडियम क्या होते हैं एकदम पता ही नहीं चलता है, वो गलत हो जाएंगे। गलत होंगे तो
2.5 नंबर के नीचे आओगे प्री में, और मेंस में 4 नंबर के नीचे आओगे। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। अब देखना, हॉर्न्स का मतलब क्या है? सींग, सींग है। और बुल का मतलब जानते ही हो, सांड। तो सांड का सिंग पकड़ लिया, तो ये बताओ क्या होगा? सांड का सिंग पकड़ना, बिल्ली के गले में घंटी। तो हम लोग, ये कल्चर का डिफरेंस है। हमारे कल्चर सॉफ्ट कल्चर है, तो हमारे यहाँ बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, अर्थात कोई डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल कौन बनेगा। तो लिख लें क्या? बिल्ली के गले में घंटी, बिल्ली के गले में घंटी, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। अरे पहले ग्रामर पढ़ाना था ना, तुमने पहले यही खोल दिया। पहले ग्रामर पढ़ाता हूं ना, है? चलो ठीक है, इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ग्रामर से ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसमें। ठीक है, मैं तो चाहूँ तो 1 घंटे पढ़ा दूँ, लेकिन क्या है कि हर चीज़ देखना। आप खाना में सिर्फ पनीर ही तो नहीं खाओगे, हर चीज़ खाना हो, बैलेंस तैयारी करना है। अपना मकसद है प्री निकले, पहले प्री निकले, और प्री की ये जो तैयारी है मेंस में भी आएगी, दोनों का काम। और ऐसा करना है। न्यूज़पेपर चलता रहेगा, आप चाहो तो जब तक सेलेक्ट ना हो जाओ आ सकते हो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ने आ सकते हो, वोकेबलरी के लिए भी आ सकते हो। ठीक है, चलो। तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, सिंग पकड़ लिया उसकी, तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने का है। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू फ्लॉग का मतलब कोड़े मारना। तो कोड़े किसको मार रहे हो? मरे हुए घोड़े को कोड़े मारोगे तो दौड़ेगा ना, उठ के खड़ा हो जाएगा ना? नहीं होगा। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स यानी कि टू वेस्ट एफर्ट्स, फालतू का प्रयास। हम लोग बोलते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना, और ये बोल रहा फ्लॉग द डेड, तो लिख लो गड़े मुर्दे उखाड़ना। बस कल्चर का फर्क है, कल्चर का फर्क है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, ये कल्चर का फर्क है। गड़े मुर्दे उखाड़ेगा यानी कि फ्लॉग डेड, मरे हुए घोड़े को मारोगे तो दौड़ेगा क्या? कोड़े मारोगे तो दौड़ेगा? नहीं मारेगा। चाबुक मारोगे तो दौड़ेगा? फ्लॉग, चाबुक मारना। तो ऐसे ही है। चलो बताओ, बिल्ली के गले में घंटी, तो क्या हो जाएगा? इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? बिल्ली के गले में घंटी, यहां पे क्या बोला था? क्या बोला था? टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, बाय द हॉर्न्स। उसके बाद गड़े मुर्दे उखाड़ना, टू फ्लॉग द डेड हॉर्स। बस ये समझा कि हमारे कल्चर में ऐसा बोलते हैं, उनके कल्चर, कल्चर का फर्क है बस। उनके बुजुर्ग लोग इस चीज को कैसे कहते थे, ये इडियम क्या होते हैं, बुजुर्ग लोग ने बनाया है। तो वहां के बुजुर्ग लोग कैसे सोचते थे, हमारे लोग कैसे सोचते थे, ऐसे। टू ऐड फ्यूल टू द फायर। तो अब देखना, आग में मजा लगाओ यार, आग में घी, आग में घी, आग में घी डाल रहा है, यानी कि टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, और बुरा सिचुएशन और भड़का दो, झगड़ा या कोई और चीज। टू ऐड, एक और होता है, टू ऐड साल्ट टू द इंजरी, टू ऐड साल्ट टू द इंजरी, ये लिखो, टू ऐड साल्ट टू द इंजरी, लिखो लिखो। टू ऐड क्या है? साल्ट टू द, नहीं, अरे क्या बोलते हैं, टू ऐड इंसल्ट, क्या बोलते हैं, टू इंजरी, कैसे? डू एन इंसल्ट टू इंजरी, ये था ना, एन इंसल्ट टू इंजरी, ऐसे, यही है ना, एन इंसल्ट टू द इंजरी। क्या मतलब है बोलो? अब ये कैसे, मैं बता रहा हूं, रुक जाओ। आए आए एड साल्ट टू इंजरी, यही था ना जो लिख रहा था, वही तो लिख रहा था। एड साल्ट, यही था ना, एड साल्ट टू द इंजरी, यानी कि जले पर नमक, जले पर नमक। तो ये तो दोनों कल्चर में सेम हो गया।
हॉब्सन्स चॉइस, अब ये देखना, हॉब्सन्स चॉइस where there is no real alternative, and apparently free choice where there is no real alternative. ये थोड़ा हॉब्सन्स चॉइस में कंफ्यूजन ये होता है कि हॉब्सन्स चॉइस मजबूरी को बताता है या अच्छी सिचुएशन को बताता है। कि एक तो ऑप्शन चॉइस का मतलब है कि देखो एन अपरेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो रियल, एक तो आगे कुआ पीछे खाई, एक डिलेमा की सिचुएशन भी है। लेकिन यहां पर देखो एन अपरेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो रियल ऑल्टरनेटिव, जब हमारे पास कोई और चारा नहीं है तो जो मिला उसी से संतोष कर लिया, जो मिल गया उसी से, उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिला उसी से संतोष। तो एन अपरेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो रियल ऑल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं है, जो मिल गया उसी को एक्सेप्ट कर लिया। तो ऑप्शंस, टू बी इन एन एग्रेसिव मूड नहीं, टू चैलेंज एन अनवर्दी अपोनेंट नो, टू एक्सरसाइज द चॉइस टू सरेंडर बिफोर द एनिमी। अब लग रहा था शायद ये भी हो जाए, क्योंकि हॉब्सन के सामने चॉइस थी कि या तो सरेंडर करो या तो वो करो, जान दो, तो टू एक्सरसाइज द चॉइस टू सरेंडर, लेकिन ये नहीं है, यही है। क्या है? अच्छा, फ्री चॉइस चाहता है, इसलिए हॉब्सन जो है एक, ये जैसे अपने के ना जैसे बोलते हैं हरिश्चंद हो गए हो तुम, तो हरिश्चंद होने का मतलब सत्यवादी होना, तो उसी तरह हॉब्सन ये कोई जो है कैरेक्टर है इनका, हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल, उससे रिलेटेड है। तो ऐसे याद कर लो, जैसा ये कह रहे हैं कि भाई बेटे को फ्री चॉइस है, तो ठीक है, जैसे याद कर लो, अपना अपना आइडिया बनाओ, जैसे याद करना है बनाओ। मैं सिर्फ एक रास्ता दिखा रहा हूं कि मैं एक रास्ता दिखा रहा हूं कि ऐसे किया जाता है, ऐसे याद किया जाता है। अब बाई एंड बाई, अब इसे तो पता ही नहीं चल रहा है कैसे याद करें। सडनली, ऑन द होल, मतलब कुल मिलाकर, बाई एनी मीन्स, बाई एनी मीन्स का मतलब लिख लो एनी हाउ, किसी भी तरह, एनी हाउ किसी तरह, किसी भी तरह, किसी भी तरह, बाई एनी मीन्स किसी भी रास्ते से, किसी भी माध्यम से, किसी तरह, बाई हुक और बाई क्रुक, बाई हुक और बाई क्रुक, किसी भी तरह से। और ग्रेजुअली का मतलब क्रमशः। तो बाई एंड बाई, अब ऐसे देखकर कुछ पता नहीं चल रहा है, बाई एंड बाई। अब इसको जैसे ही इज, हिज इंग्लिश इज इंप्रूविंग बाई एंड बाई, हिज इंग्लिश इज इंप्रूविंग, इस बार हो सकता है ना, अरे इस बार हो सकता है ईडियम फ्रेजेस जो है मेंस में सेंटेंस के अंदर आए, जब सेंटेंस के अंदर अगर आएगा तो ज्यादा थोड़ा सा आसान हो जाता है, हो सकता है आए सेंटेंस के अंदर, क्योंकि उसमें जो लिखा था उसको देखते हुए कह रहा हूं। मैंने कल एक बार फिर से पढ़ा था जो सिलेबस आया था, चिकन हार्टेड। अब देखो, चिकन बेचारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं या हार्ड होते हैं? चिकन जो होते हैं ना, चिकन को क्या बोलते हैं? चुजे। तो जो अंडे से निकलते हैं बेचारे, वो नरम होते हैं या हार्ड होते हैं? सॉफ्ट होते हैं ना, वो बेचारे छिपे होते हैं घोंसले के अंदर। तो ऐसा आदमी माइजरली का सेंस नहीं है, जेनरस, जेनरस। तो जेनरस का मतलब क्या हो गया? उदार। उदार का मतलब क्या होता है? जो खुले दिल से दूसरों की मदद करे या खुले दिल से दूसरों की प्रशंसा करे, वो क्या होता है? जेनरस। जो खुले दिल से दूसरों की मदद करे वो क्या है? जेनरस। खुले दिल से दूसरों की बड़ाई करे तो वो भी क्या है? जेनरस है। ठीक है ना? तो यहां पर कायर का मतलब है चिकन हार्टेड है, मतलब उसका दिल चिकन वाला है, यानी बड़ा ही नरम दिल का है। हम क्या बोलते हैं?
नरम दिल का नहीं, कमजोर दिल का। क्या होगा ये? कमजोर दिल का आदमी। तो हिंदी में हम बोलते हैं कमजोर दिल का आदमी चिकन हार्ट। ठीक है ना? अब आगे है पुल अ फास्ट वन। अब यहां पर फुल पुल माने खींचना, अ फास्ट वन। अब इसका मतलब तो कुछ देखकर कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वन का मतलब है कोई चीज या कोई व्यक्ति। तो कोई चीज जो तेज है उसको क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो इसका क्या मतलब है? जैसे देखो, कोई तेजी से दौड़ रहा है और धीरे से उसकी टांग अड़ा दो तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। उसी तरह से पुल अ फास्ट वन, यानी कोई तेजी से चीज जा रही है, उसको बीच में अड़ंगा लगा तो क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। उसी तरह ट्रिक समवन, यानी कि अचानक किसी को ऐसा कर दो कि वो उसके समझ में ही ना आ रहा कि अब क्या करे। तो ये फिजिकली गिरेगा। और यहां पर वो अगर किसी को ट्रिक कर दो, जैसे कैसे ट्रिक देखो, बॉलर होता है, बॉलिंग करता है और अचानक बीच में यार्कर फेंक दे तो बैट्समैन को उसके लिए तैयार नहीं रहता और धड़ाम से उसका विकेट गिर जाता है। उसी तरह कोई आदमी दौड़ रहा है और को बीच में टांग अड़ा दो तो क्या हो जाएगा? औंधे मुंह गिर जाएगा। तो पुल अ फास्ट वन, तो ट्रिक समवन। चलो अब ग्रामर पढ़ते हैं। ग्रामर, कमेटी जी ग्रामर।